पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की और तौहीन-आमेज़ तबसरे किए हों और इससे पहले भी इसने नबी की शान में गुस्ताखी की थी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, बहुत बड़ी और बहुत ही अफसोसनाक खबर मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, हैदराबाद के टी राजा सिंह ने फिर से हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और उसके खिलाफ हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर FIR भी दर्ज की गई है। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी ये खबर है और बहुत ही अफसोसनाक खबर है किस तरीके से उसने फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। जैसा कि आपको मालूम है, वो पहले भी इस तरीके की हरकतें कर चुका है। सस्ती शोहरत पाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, पब्लिसिटी में आने के लिए वो इस तरीके की हरकतें करता रहता है। अब फिर उसने MP के अंदर जाकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो। मेरे दोस्तों, उसके ऊपर FIR भी दर्ज हो चुकी है। पहले भी बहुत सारी FIR भी दर्ज हुई हैं, जिसकी वजह से BJP ने उसको अपनी पार्टी से भी निकाल दिया था। मेरे दोस्तों, मैं आपको उसका पूरा वीडियो दिखाऊंगा, पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको जी सलाम चैनल की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपसे चंद बातें करते हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में एक अवामी इज्तिमा के दौरान पैगंबर इस्लाम के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन-आमेज़ तबसरे करने के इल्जाम में गोशा महल के MLA टी राजा सिंह के खिलाफ शालीबंडा पुलिस स्टेशन और हुसैनी अलम में मुकदमा दर्ज किया गया। उनके ये रिमार्क्स मुल्क भर में जारी आई लव मोहम्मद के मुजाहिरों और बादज़ां FIRs और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की गिरफ्तारियों के पस मंजर में आए। मकामी मुसलमानों की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। यह पहली बार नहीं है कि इस मलऊन ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की और तौहीन-आमेज़ तबसरे किए हों और इससे पहले भी इसने नबी की शान में गुस्ताखी की थी। इसके फौरन बाद हिंदुस्तान और हैदराबाद भर के मुसलमानों ने इसकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज किया था, तो मलऊन को गिरफ्तार भी किया गया था और फिर अदालत ने मशरूत जमानत दी थी। ऐसे में क्या बार बार नफरत अंगेज बयानात देने वालों को वाकई कानून के कटघरे में लाया जाता रहेगा या सिर्फ वक्ती कार्रवाई करके मामले को ठंडा किया जाता रहेगा? हम आपको याद दिला दें कि ये वही MLA है जो काम से नहीं बल्कि अपने भड़काऊ भाषण और हिंदू मुस्लिम की सियासत से मुल्क में नफरत फैलाने के लिए मशहूर है। धरना हो रहा है, राजा सिंह को अरेस्ट करो, राजा सिंह को अरेस्ट करो। अभी प्रेजेंट में 2-4 पुलिस स्टेशन में FIR हो गए मेरे नाम पर। अभी जिहादियों का एक लक्ष्य है, अंतिम हिंदू तक मारना, अंतिम हिंदू तक धर्मांतरण करना। हैदराबाद के गोशा महल से MLA और BJP के फायर ब्रांड लीडर टी राजा सिंह की लगातार मुस्लिम दुश्मनी जाहिर हो रही है। लेकिन हैरत की बात है कि ना तो इस पर हुकूमत की नजर है और ना किसी रियासत की पुलिस की और ना ही मुल्क की किसी अदालत की। जबकि इसी के उलट मुतनाज़ा बयान देने वाले कई ऐसे मुस्लिम MLA हाल के दिनों में जेल की सजा काट चुके हैं और उनकी विधायकी भी जा चुकी है। ताजा मामले में MLA टी राजा सिंह पर एक बार फिर पैगंबर मोहम्मद साहब पर मुतनाज़ा बयान देने का इल्जाम लगा है। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर में दशहरा तकरीब के दौरान का है, जहां राजा सिंह ने ऐसा बयान दिया जिसे कई शहरियों ने इसे तौहीन-आमेज़ और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। इस वाकये के बाद कई शहरियों की ओर से कई शिकायतें दर्ज कराई गयी, जिसमें उनके तौहीन-आमेज़ बयानों की मजम्मत की गयी। शिकायतों की बुनियाद पर पुलिस ने MLA के खिलाफ बाकायदा मामला दर्ज किया है। सबसे पहले सुनिए टी राजा सिंह का वो बयान जिस पर उनके खिलाफ तेलंगाना में FIR दर्ज की गई है। धरना हो रहा है, राजा सिंह को अरेस्ट करो, राजा सिंह को अरेस्ट करो। अभी प्रेजेंट में 2-4 पुलिस स्टेशन में FIR हो गए मेरे नाम पर। अभी 1 घंटा पहले की रिपोर्ट है। क्योंकि मेरे सारे उतने चाहने वाले हैं हैदराबाद में जो जीजा का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। राजा सिंह को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। हमने क्या कहा? हमने कहा 1400 सालों से तुमने नहीं देखा और उसने मुंह छिपाकर घुमा। हमने इतना ही तो कहा ना। हमने किसका नाम लिया भाई? किसका नाम लिया क्या? किसका नाम बोला क्या? अरे पुलिस वाले FIR कर रहे, किस चीज पे FIR कर रहे हो जरा देखो, वो कोर्ट में किस टिकेगा या नहीं टिकेगा वो भी। राजा सिंह के खिलाफ BNS की उन दफात के तहत केस दर्ज किया गया है जो मजहब की बुनियाद पर 2 ग्रुप्स के बीच दुश्मनी फैलाने और समाजी ताने बाने को बिगाड़ने से जुड़ी हैं। दिलचस्प है कि ये पहला मौका नहीं है जब टी राजा सिंह इस तरह के तनाजे में फंसे हैं।
अपने मुतनाज़ा तकरीरों के लिए जाने जाने वाले टी राजा सिंह अक्सर फिरका वाराना कशीदगी भड़काने वाले तबसरों के लिए सुर्खियों में रहे हैं। सुनिए टी राजा का एक पुराना बयान, जिसमें वो कैसे भीड़ को जंग की बात करते हुए भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। जिहादियों का एक लक्ष्य है, अंतिम हिंदू तक मारना, अंतिम हिंदू तक धर्मांतरण करना। यही जिहादी सीख रहे हैं, यही जिहादी सोच रखकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे मित्रों, संगठित रहो, जातिवाद में मत बटो। जातिवाद में जो बटेगा वो सर्वनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। आने वाला समय, बार बार एक चीज पर मैं फोकस डाल रहा हूं, आने वाला समय सिर्फ युद्ध का समय है। डरते हो क्या? डर लग रहा है क्या? भविष्य में जब भी आपको डर लगे तो संभाजी। टी राजा सिंह अपने मुतनाज़ा बयानों के लिए लगातार सुर्खियों में रहे हैं, जिनसे समाजी और मजहबी कशीदगी पैदा हो चुकी है। टी राजा सिंह ने पिछले साल में कई बार मुतनाज़ा तबसरा किया है। देखिए 19 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हिंदू जन जागरण रैली से खिताब करते हुए टी राजा के मुंह से किस तरह से मोहब्बत के फूल बरस रहे हैं। जहाँ पर भी आपको पता चले कि हमारी बहन बेटी लव जिहाद की शिकार हो गई, तो तुरंत अपनी टीम को लेकर चले जाना। डरते हो क्या? डर लग रहा है क्या? भविष्य में जब भी आपको डर लगे तो संभाजी महाराज को याद कर लेना। जहां पर भी लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटी शिकार हुई, तुरंत अपनी टीम को लेकर चले जाना। ये लव जिहाद का जो षड्यंत्र है ये बंद कर दे, नहीं तो पूरे भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं। अगर हम हिंदू जिहाद करेंगे तो तुम्हें विवाह करने के लिए लड़कियां भी नहीं मिलेंगी। इसने मेरे संभाजी को तड़पा कर मारा। हमारे संभाजी। अगस्त 2022 में टी राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद साहब पर मुतनाज़ा बयान देने के बाद बीजेपी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। उन्हें इस मामले में करीब 2 महीने जेल जाना पड़ा। कोर्ट की हिदायत के बावजूद वो मुल्क के अलग अलग इलाकों में जाकर न सिर्फ नफरत भरी स्पीच दे रहे हैं, बल्कि कई बार गाली गलौज भी करते नजर आ रहे हैं। वो मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम तशद्दुद और बॉयकॉट की बात करते हैं और ऐसे इल्जामात उन पर पिछले 2 दहाइयों से लग रहे हैं। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। हम पुलिस और प्रशासन से, हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो किसी के भी भगवान की, यानी किसी के भी या हुजूर की शान में या अल्लाह की शान में या किसी भी हिंदुओं के भी भगवान के शान में इस तरीके की गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो। दोस्तान मोहतरम, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।